दिस इज द वीडियो ऑफ पामर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट एंड हैंड। पामर एस्पेक्ट मतलब वेंट्रल एस्पेक्ट, इसका अपोजिट होता है डोर्सल एस्पेक्ट। ओके, दिस इज द पामर एस्पेक्ट। ओके, तो इसके फीचर्स देखते हैं कि ह्यूमन हैंड इज डिजाइंड फॉर ग्रास्पिंग मीन्स होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर प्रिसाइज मूवमेंट्स एंड इट सर्व एज टेक्टाइल ऑर्गन। टेक्टाइल ऑर्गन मीन्स ऑर्गन फॉर टच। ओके, सेंसेशंस कैरी करता है हैंड भी। देन अब हम इसके स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया की बात करेंगे। तो पाम की स्किन थिक है। ओके, तो थिक स्किन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं कि थिक स्किन में हेयर नहीं होते हैं और अबंडेंट स्वेट ग्लैंड होते हैं। ये जनरल एनाटमी का पॉइंट है। ओके, तो अबंडेंट स्वेट ग्लैंड होते हैं, इसलिए पाम में बहुत जल्दी स्वेट आ जाता है। तो थिक स्किन है। देन इमोबाइल है बिकॉज इसके नीचे जो पामर एपोनेरोसिस प्रेजेंट है वो इस स्किन को टाइटली होल्ड करके रखता है। एंड स्किन क्रीज्ड है, इससे ग्रिपिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। अगर स्मूथ होता है तो फिर अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते, फर्म ग्रिप नहीं बन पाती है। ओके, तो ये क्रीज्ड है। और एक और पॉइंट इसकी नर्व सप्लाई के बारे में कि स्किन को मीडियन और अल्नर नर्व की क्यूटेनियस ब्रांचेस सप्लाई करती है। तो सेंसरी होती है ये, तो जो भी सेंसेशन होगा स्किन से वो मीडियन और अल्नर नर्व कैरी करेगी। जब हम मीडियन और अल्नर नर्व पढ़ेंगे तब स्पेसिफिकली उसके ऊपर बात करेंगे। अब सुपरफिशियल फेशिया की बात करते हैं। तो सुपरफिशियल फेशिया जो है वो स्किन और डीप फेशिया के बीच में प्रेजेंट है। जो डीप फेशिया है वही है पामर एपोनेरोसिस। ओके, तो पामर एपोनेरोसिस हमने जब पामेरिस लॉन्गस मसल पढ़ी थी तो देखा था कि पामेरिस लॉन्गस का टेंडन ही आगे एक्सटेंड होके पाम में पामर एपोनेरोसिस बनाता है। और सुपरफिशियल फेशिया में फैट भी प्रेजेंट होता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स में। ओके, तो क्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है और ये कुशन प्रोवाइड करता है हैंड में। देन अब और बात करते हैं कि सुपरफिशियल फेशिया में एक सबक्यूटेनियस मसल होती है जिसका नाम है पामेरिस ब्रेविस। पामेरिस पाम में है, ब्रेविस मतलब छोटी सी मसल है। तो पामेरिस मसल एक क्यूटेनियस सबक्यूटेनियस मसल है। ओके, नाउ और पामेरिस ब्रेविस के कारण ग्रिप अच्छी होती है, ग्रिप इंक्रीज होती है। और सुपरफिशियल मेटाकार्पल लिगामेंट होता है जो कि रूट ऑफ द फिंगर्स तक जाता है, वो भी एक तरीके का सुपरफिशियल फेशिया होता है। ये सुपरफिशियल मेटाकार्पल लिगामेंट। ओके, अब डीप फेशिया की बात करते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। स्किन और सुपरफिशियल फेशिया के बारे में कोई बात काम की नहीं थी फ्रैंकली स्पीकिंग। तो डीप फेशिया अलग अलग जगह अलग अलग पोजीशन के हिसाब से स्पेशलाइज्ड होता है। रिस्ट की पोजीशन पे वो डीप फेशिया फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बन जाता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। और बाकी आगे जब बढ़ता है ये पाम में तो पामर एपोनेरोसिस और फिंगर्स तक जाते जाते फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ बनाता है। ये डायग्राम हम देख लेते हैं। तो यहीं पे ये डीप फेशिया का ही पार्ट है ग्रीन से, ये है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और यहाँ से उसी का यही पामर एपोनेरोसिस के फॉर्म में आगे बढ़ता है। ये भी डीप फेशिया, मॉडिफाइड डीप फेशिया है। और आगे फिंगर्स में जाके ये बन जाता है फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ। ओके, तो अब हम बात करते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की। इस पे डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम देखते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता क्या है। ये एक फाइब्रस बैंड है। ओके, रेटिनाकुलम मीन्स टू होल्ड बैक, मतलब ये चीजों को पोजीशन में रखेगा, होल्ड करके रखेगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड विच ब्रिजेस द एंटीरियर कॉन्केविटी ऑफ द कार्पस एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ टनल, द कार्पल टनल। अब ये क्या कह रहा है कि ये एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। हमने एक रिस्ट को ऐसे क्रॉस सेक्शन से देख रहे हैं। तो ये जो हमारी कार्पल्स है 2 लेयर्स में अरेंज्ड है, ये एक कॉन्केव स्ट्रक्चर रहेगा इसका, और इसके ऊपर ब्रिज फॉर्मेशन करके वो फाइब्रस एक बैंड आ गया है। तो उससे क्या हुआ, ये नीचे एक कॉन्केव है और ऊपर कॉन्वेक्स एक बैंड आ गया है। तो ये एक टनल टाइप का एक जगह बन जाएगी रिस्ट में, इसलिए इसको बोल रहे हैं कार्पल टनल। कार्पल से कॉन्केव और ये कॉन्वेक्स फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के थ्रू।
ओके, तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एक बैंड है। अब अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम को अगर हम याद कर लें तो पूरा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम याद हो जाएगा। बस ये इस डायग्राम को अच्छे से दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है। अब हम फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता क्या है ये देख लिया। एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, रिस्ट के ऊपर, हमारी रिस्ट बोन्स के ऊपर। अब इसके हम पढ़ेंगे अटैचमेंट्स, रिलेशंस, ओके। तो ये डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर डायग्राम याद है तो हम सब लिख सकते हैं। अब हम अटैचमेंट देखेंगे। मीडियल अटैचमेंट क्या है और लेटरल अटैचमेंट क्या है। मीडियल ये पिसिफॉर्म और हुक ऑफ हेमेट से अटैच्ड है, और लेटरली ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड और क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम। देखो, ये है मीडियल साइड और ये है लेटरल साइड, ठीक है, दिस इज लेटरल। तो मीडियली ये पिसिफॉर्म और ये हेमेट, हुक ऑफ हेमेट से कनेक्टेड है, और लेटरली स्केफॉइड, हाँ, इससे स्केफॉइड के ट्यूबरकल से और क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इसके मीडियल और लेटरल अटैचमेंट हो गए। अब उसके बाद एक और पॉइंट ये कह रहा है कि ऑन आइदर साइड द रेटिनाकुलम हैज स्लिप्स, लेटरल डीप स्लिप और मीडियल सुपरफिशियल स्लिप। देख लेते हैं, ये तो रेटिनाकुलम है जो एक लाइन है, ये जो ब्रिज बना रही है। अब ये लेटरल साइड में इसकी डीप स्लिप है, ये नीचे जा रही है इसलिए डीप, और लेटरल साइड में इसकी सुपरफिशियल स्लिप है क्योंकि ये ऊपर जा रही है, ओके। तो लेटरल डीप, मीडियल सुपरफिशियल। अब ये अटैच है ट्रेपेजियम से और ये अटैच है पिसिफॉर्म से। लेटरल अटैच है ट्रेपेजियस से, डायग्राम में सब कुछ दिख रहा है, डायग्राम याद होना चाहिए। डीप है ट्रेपेजियस से अटैच और सुपरफिशियल है पिसिफॉर्म से अटैच। ये यहाँ अब पीछे से जाके पिसिफॉर्म से अटैच हो जाएगी। और इसी का दूसरा नाम, मीडियल सुपरफिशियल का दूसरा नाम है वोलार कार्पल लिगामेंट, ओके। इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वोलार कार्पल लिगामेंट, एज यू कैन सी, वोलार कार्पल लिगामेंट। अब इससे पास क्या होता है, तो ये जो सुपरफिशियल स्लिप है उससे पास हो रही है अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व। एक आर्टरी और एक नर्व दिख रही है, तो ये है अल्नर, क्योंकि मिडिल साइड पे है ना, इसलिए अल्नर नर्व और आर्टरी है। अब इसके थ्रू पास हो रहा है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। रेडियालिस है, रेडियल लेटरल साइड होगी, तो ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस डीप स्लिप के अंदर से पास हो रहा है। यहाँ पे भी ये लिखा है कि इसके अंदर से फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस और सुपरफिशियल स्लिप के से अल्नर वेसल्स एंड नर्व्स। तो ये हमने बात कर ली। अब हम देख रहे हैं इसके रिलेशंस। तो रिलेशंस में दो तरीके के रिलेशंस आएंगे, सुपरफिशियल और डीप। तो इसमें जो चीजें फ्लेक्सर रेटिनाकुलम्स के ऊपर से जा रही हैं दीज आर सुपरफिशियल, और बाकी बचे हुए हैं डीप। तो सुपरफिशियल में डायग्राम से ही देखते हैं क्या क्या आएगा। पामेरिस लॉन्गस का टेंडन ग्रीन कलर का है, इसलिए ये टेंडन है। तो पामेरिस लॉन्गस का टेंडन इसके सुपरफिशियल ही जा रहा है। अब और ये दो नर्व्स जा रही है। नर्व्स कौन कौन सी है, ये है पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व और ये है पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ठीक है, दिख रहा है। तो दोनों की पामर क्यूटेनियस ब्रांचेस ऊपर से जाएगी। ऑब्वियसली बात है, क्यूटेनियस ब्रांचेस है तो सुपरफिशियली रन करेंगी, ठीक है। तो मीडियन नर्व जो है वो लेटरली होगी और अल्नर नर्व जो है एकदम मीडियल होती है, तो इसलिए ये मीडियल साइड पे पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व है। और उसके साथ साथ ये दोनों अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व, इसके साथ साथ ये हाइपोथीनार मसल्स और थीनार मसल्स, ये सब इसके सुपरफिशियल रिलेशंस हैं। यहाँ इन्हीं सब का नाम लिखा हुआ है। पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, टेंडन ऑफ पामेरिस लॉन्गस, अल्नर नर्व, अल्नर वेसल्स और थीनार हाइपोथीनार। अब हम डीप की बात करेंगे, ठीक है। तो डीप में प्रेजेंट होंगे, डीप में प्रेजेंट है बर्सा, पिंक कलर से दिख रहा है, ये अल्नर बर्सा और ये है रेडियल बर्सा, ओके, रेडियल बर्सा और अल्नर बर्सा पिंक से जो शो किए। अब ये चार है टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इसलिए ऊपर है, और इसके नीचे हैं चार टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। और उसके साथ साथ मीडियन नर्व यहाँ से पास हो रही है। यहाँ है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ग्रीन कलर का उसका टेंडन है, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यही नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे कि डीप रिलेशन में। अब आपको जैसे कि याद होगा इसके चार चार टेंडन्स क्यों हैं,
क्योंकि इंसर्शन के टाइम पे ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, आखिरी में 4 टेंडन बना के इंसर्ट हो रही है, इसीलिए यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है तो इसके 4 टेंडन दिख रहे हैं। और इसी तरह ये इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, वो भी एंड हो रहे हैं 4 टेंडन्स के फॉर्म में। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से इसके 4 टेंडन पास हो रहे हैं, इसलिए इनके 4 टेंडन्स हैं और इन मसल्स के एक सिंगल। ओके, सो इससे हमने कंप्लीट कर लिया है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, जो कि एक ब्रिज है और वो कार्पल टनल बना रहा है, टनल की रूफ बना रहा है। तो कार्पल टनल क्या है वो भी देख लिया, फिर अटैचमेंट्स देख लिए, मीडियल लैटरल 2 स्लिप्स देख ली और इसके सुपरफिशियल रिलेशन और डीप रिलेशन देख लिया। तो इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।